हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग करें शेयर कैपिटल और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 14। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 12th में भी कॉन्सेप्ट था लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लेवल पर ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट तो कर लेते हैं लेकिन उसको डेबिट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़िए, वहां पे इसके 5 जगह पर ही इसको डेबिट किया जा सकता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, बायबैक करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। तो सिर्फ यहीं पर इसको डेबिट किया जा सकता है, यानी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं कर सकते हैं। अगर ये पैसा आपको मिल गया है तो सिर्फ 5 जगह पर डेबिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 52 को अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को एक बार जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट रीड करूँगा क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट का भी काम हमें करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। सौम्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued a prospectus inviting application 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 3 per share. Payable 6 including premium 1 on application, 2 including premium of ₹1 on allotment, 3 including premium of ₹1 on first call and balance on second call। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम ₹3 का है, एप्लीकेशन पर ₹1 का है, ₹1 का अलॉटमेंट पर है और ₹1 का है फर्स्ट कॉल पर, और फाइनल कॉल पर कोई प्रीमियम नहीं है। तो समरी से ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए, फिर समरी से सारा क्वेश्चन दोबारा से पढ़वा दूंगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, इशू करे 60,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 90,000 शेयर्स की। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 72,000 शेयर्स। 72,000 को 60,000 दे दिए हैं और जो बच गए, कितने बच गए? 18,000 को इन्होंने कहा रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, ठीक है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी ज्यादा पैसा एप्लीकेशन पे आएगा, जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं प्रोराटा बेसिस पर, वो पैसा अलॉटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। आकांक्षा टू whom 500 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हर फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हर शेयर वर फॉरफिटेड। ओके, यहाँ पे कहा है एक शेयर होल्डर है आकांक्षा, उसके पास 500 शेयर हैं और उसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो उसके शेयर हो गए फॉरफिट। सेकंड यहाँ पे डिफॉल्टर है अर्शीन, द होल्डर ऑफ 600 शेयर, इसके भी अलॉटेड दिए हुए 600 शेयर की ये ओनर है, होल्डर है, और फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड। और उसने क्या करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर वर सोल्ड टू साहिल। ओके, जो ये शेयर फॉरफिट हुए हैं 500 आकांक्षा के और 600 अर्शीन के, तो टोटल हो गए 1100। उसमें से केवल 800 शेयर ही रीइशू करे हैं साहिल को। क्रेडिटेड एज फुली पेड फॉर ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ आकांक्षा। ओके, इस 800 में 500 शेयर आकांक्षा के हैं और सारे के सारे आकांक्षा के हो गए, और 300 शेयर किसके हो गए? अर्शीन के। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है, चलिए जल्दी से मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़वा दूं। यहाँ से समरी से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। कंपनी ने यहाँ पे इशू करे हैं, कंपनी ने यहाँ पर इशू करे हैं 60,000, अप्लाई हुए हैं 90,000, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 13। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पर ₹6 कंपनी मंगा रही है, ₹5 फेस वैल्यू, ₹1 का प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर ₹2 मंगा रही है, फेस वैल्यू ₹1 है, ₹1 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल ₹3 के, टोटल फेस वैल्यू ₹2 है, ₹1 का प्रीमियम है, फाइनल ₹2, जो कि हमने बैलेंस फिगर निकाला है। इशू प्राइस को हमेशा टोटल में यहाँ पे लेना है आपको, और बैलेंस फिगर हमने फाइनल कॉल निकाल लिए, क्वेश्चन में नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सभी कॉल मंगाई गई हैं। आकांक्षा ने क्या करा?
अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए और फाइनल फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए। आकांक्षा के 500 शेयर्स दिए हुए थे, तो ये 600 शेयर अप्लाइड हमने निकाल लिए। ये आपको कई बार मैंने समझा रखा है कैसे निकालना है। इसी तरह अर्शीन के क्या है, 600 शेयर हमें गिवन थे क्वेश्चन में, तो हमने अप्लाइड उसके निकाल लिए 720। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आकांक्षा के हैं 500 अलॉटेड और अर्शीन के हैं 600 अलॉटेड। आकांक्षा के फॉरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद और अर्शीन के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं फाइनल कॉल के बाद। अर्शीन ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 2 कॉल पर डिफॉल्ट किया है। यहाँ पर 800 शेयर रीशू करे गए हैं साहिल को 9 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड, जिसमें आकांक्षा के पूरे 500 शेयर हैं और अर्शीन के कितने हैं 300। तो यहाँ पे मैंने वो भी बना दिया है। क्वेश्चन ने बोला था 72 को हमने दिए 60,000 और 18 को रिजेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे इस तरह से मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी इसका कर रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट को छोड़कर बाकी कुछ खास बात नहीं है, तो फटाफट से ये टेबल आप ड्रॉ कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से देख लो 72 और 18, 60 और नील, ठीक है। तो ये टेबल ड्रॉ हो जाएगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ होता है, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है आपको, ठीक है जी। तो ये आप सभी कुछ कर लोगे, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, पहले यहाँ से ले लो एक बार। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो इसका, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बहुत इजी तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे बस एक पॉइंट डिस्कस यहाँ पे करना है एंट्री नंबर 7 में। एंट्री नंबर 7 में यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पर्सन है आकांक्षा के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, आकांक्षा के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, और आकांक्षा का हमने यहाँ पे ऊपर अलॉटमेंट पर उसका कितना डिफ़ॉल्ट है वो भी निकाला हुआ है। ये हम निकालना जानते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। उसके 600 शेयर अप्लाइड थे, देखो 600 शेयर उसके अप्लाइड थे, उसको मिले थे 500 शेयर, तो 6 के हिसाब से उसने एप्लीकेशन पे कितना भेजा होगा। एप्लीकेशन 6 रुपये की थी, 600 मल्टीप्लाई 6 3600, उसको अलॉट किए गए 500, 500 मल्टीप्लाई 5 2500, 500 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी यहाँ पर प्रीमियम है। तो इस तरह से हमें प्रेजेंटेशन करनी है टेबल के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे 600 इसके एडवांस हो गए। तो एडवांस हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाए कि डिफ़ॉल्ट एक्चुअल में है कितना अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर हम इससे कितना ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट हमारी 2 रुपीज़ की है, 500 शेयर मल्टीप्लाई 2 1000 रुपीज़ इससे मंगाएंगे, और इसके एडवांस कितने आए हुए हैं 600, तो डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा 400 का। तो चलिए जल्दी से आओ यहाँ पे। तो इसके अगर शेयर फॉरफिट हम करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, सॉरी ये वाली एंट्री है, आकांक्षा की फॉरफीचर की एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई 8 क्यों कहा, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगाए हैं। चेक करो फर्स्ट कॉल तक कितनी फेस वैल्यू है, फर्स्ट कॉल तक फेस वैल्यू कितनी है 5 + 1 6 + 2 8, फर्स्ट कॉल तक कितनी फेस वैल्यू है 8। तो आओ जरा 500 मल्टीप्लाई 8 तो 4000 हो गया। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम बाद में देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट कितने से ओपन है, आकांक्षा के रिस्पेक्ट में शेयर अलॉटमेंट कितने से ओपन है 400 से। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से ओपन होगा, कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हो। उसके पास है 500 शेयर और फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ की। एक काम करता हूँ मैं क्वेश्चन की समरी ना नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे आप देखो शेयर फर्स्ट कॉल पर जितने उससे मंगाया जाएगा उतने के डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि एडवांस तो वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है।
तो 500 मल्टीप्लाई 3, तो ये 1500 आपको क्लियर हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए से खुला होगा आकांक्षा के रिस्पेक्ट में? 1500 से, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। शेयर फाइनल कॉल नहीं खुला होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन पे 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी 1 है और फर्स्ट कॉल पर भी 1 है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा अगर आ जाए तो वो लॉक हो जाता है, सिर्फ 5 जगह पे डेबिट हो सकता है। लेकिन अगर पैसा ना आए तो आप उसको डेबिट कर सकते हो। आप मुझे बताओ कौन सा पैसा आ गया है सिक्योरिटी प्रीमियम का? एप्लीकेशन का आ चुका है, तो एप्लीकेशन को तो आप भूल जाओ। अलॉटमेंट का 1 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का 1 रुपीज़। दोबारा सुनो, अलॉटमेंट का 1 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल का 1 रुपीज़। कितना होगा दोनों का मिला के? 2 रुपीज़। 500 शेयर है, 500 शेयर मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? 1 रुपीज़ अलॉटमेंट का प्रीमियम, 1 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल का प्रीमियम, तो इसलिए 500 मल्टीप्लाई 2, तो 1000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ पे लिखा। माइनस करा है 100 रुपये। 100 रुपये क्यों? क्योंकि हमें कुछ प्रीमियम मिल चुका है। कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो जी, आकांक्षा ने 600 शेयर मांगे थे। आकांक्षा ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 600 शेयर। मिले तो उसको केवल कितने? 500। तो आकांक्षा ने एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन 6 रुपये के हिसाब से यहाँ पे कितने भेजे थे? 3600। चलो कोई बात नहीं, इसके एडवांस यहाँ से लगा लेते हैं, सीधे एडवांस से बात करते हैं। एडवांस कितने आए हुए थे आकांक्षा के? एडवांस थे 600 रुपये। एडवांस किसके लिए था? अलॉटमेंट के लिए था। अलॉटमेंट पर एक्चुअल में कितने पैसे चाहिए? ध्यान दो, अलॉटमेंट पर 500 शेयर पर उससे पैसे मंगाया जाएगा और 1 रुपये फेस वैल्यू का, क्योंकि वहाँ पे 2 रुपीज़ मंगाए जा रहे हैं टोटल, और 500 शेयर पर 1 रुपये प्रीमियम का। तो ये जो 600 रुपये हैं हमारे एडवांस, ये सबसे पहले किसके लिए यूज़ होंगे? फेस वैल्यू के लिए। अगर फेस वैल्यू पूरी हो गई तो उसके बाद जैसे यहाँ पे 600 है तो 500 यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे फेस वैल्यू के लिए, और उसके बाद जो 100 रुपये बचेंगे वो आ जाएंगे प्रीमियम के लिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम है, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, वहाँ पर जब एडवांस आया तो वहाँ पर फेस वैल्यू को कवर करते हुए कुछ हिस्सा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी मिल गया है। कितना मिल गया है? 100 रुपये। तो उसको आप डेबिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने 1000 में से 100 रुपये माइनस किए हैं। 1000 कैसे आया? इस पॉइंट को दोबारा से देख लो। 500 मल्टीप्लाई 1 अलॉटमेंट का, 500 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट कॉल का, तो टोटल कितना बनता है? 1000। लेकिन जब अलॉटमेंट के लिए 600 एडवांस आया तो फेस वैल्यू 500 रुपये थी, वो एडजस्ट हो गई, 100 रुपये प्रीमियम के लिए आ गया। तो वो जो 100 रुपये प्रीमियम के लिए आया है वो हम यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकते, इसलिए 1000 में से हमने क्या किया? 100 रुपये माइनस किया। या इसको ऐसे समझ लो, अलॉटमेंट पर 500 रुपये का टोटल प्रीमियम मिलना था, जिसमें से 100 रुपये का मिल चुका है, तो अलॉटमेंट का 400 रुपये और फर्स्ट कॉल का पूरा 500 रुपये, दोनों को मिलाएंगे तो 900 रुपये। जैसे समझना है वैसे समझ लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस पॉइंट को गलत करके आते हैं एग्जाम में और उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये मैंने अपने नोट्स में अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है कि जो भी एडवांस का पैसा आएगा वो पहले फेस वैल्यू के लिए यूज़ होगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो प्रीमियम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें पॉइंट था। बाकी इस क्वेश्चन में और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल है। आप इजीली आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ दोबारा, स्टार्टिंग से देख लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 एंट्री फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है देखो, बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया कुछ नहीं करना, इन सभी एंट्री की नेट एंट्री क्या है, इन सभी एंट्रीज की नेट एंट्री क्या बनी है, और अगर मैं बताऊं इन सभी की नेट एंट्री बनी है ये। ठीक है, आप आराम से कर लो, कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ।
मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीज़ को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस लेवल पर, क्योंकि 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया और आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन भी कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी को जो जो हमारे अकाउंट ओपन थे मैंने यहाँ पे लिख लिया, नेट एंट्री मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब इसके बाद तो बच्चों का खेल है बैलेंस शीट बनाना। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि कैसे बैलेंस शीट को आपको बनाना है, तो फटाफट से आइए यहाँ पर इन सभी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ बैंक है जी, बैंक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर 3 में आएगा कितना है 781,300, 781,300। उसके बाद है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी लिखोगे आप 597, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, इसका नोट हमने यहाँ पे बना रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा 178,500। उसके बाद शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड कहाँ पे ऐड होता है, शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में ही शेयर फॉरफिटेड ऐड होता है। वीडियो लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी डिटेल में। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हमारा कहाँ पर आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में 4,000, तो आप इनको ऐड कर लीजिए 178,500 प्लस 4,000, तो ये आएगा 182,500। रिजर्व एंड सरप्लस 182,500 आ गया। हमारे पास शेयर कैपिटल का आ जाएगा 597 प्लस 1,800, 598,800, 598,800, 598,800। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 781,300, 781,300, 781,300। और ये भी सेम आना चाहिए 598,800 प्लस 182,500, 781,300। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी है। और मैं फिर से बोल दूँ, अगर एक दो आइटम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना नोट बनाए, अगर टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो प्रॉपर आप नोट बना के ही यहाँ पे करें, ठीक है जी। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई दिक्कत है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके आपको ये क्वेश्चन कराऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। चलिए, तो जैसा भी है आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे हमने वैसे लिख दिया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 22 है JR मोंगा से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।